और बच्चों ये आपके क्लास 3rd की ईवीएस की बुक है जिसमें हमने चैप्टर 2 तक स्टडी कर लिया है। बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3rd। चैप्टर 3rd हमारा नाम क्या है? वी ऑल ग्रो, यानी कि हम सभी क्या होते हैं? बड़े होते हैं। वी ऑल ग्रो, इसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले चैप्टर को एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी कि सभी जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सब क्या होते हैं? सब ग्रो होते हैं, सब बड़े होते हैं। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स का मतलब क्या होता है बच्चों? जो जिंदा है। ठीक है, उनमें ग्रोथ होती है, वो बड़े होते हैं। जैसे प्लांट्स में ग्रोथ होती है, एनिमल्स में ग्रोथ होती है। ठीक है, हम लोगों में ग्रोथ होती है। छोटा बच्चा होता है, धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें ग्रो होता है। एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, ये सभी क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। ओके, हम इंसानों को क्या बोला जाता है बच्चों? ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स का मतलब होता है हम इंसान। ठीक है, हम इंसान भी क्या करते हैं? ग्रो होते हैं। वी टू ग्रो, यानी कि हम लोग भी में भी ग्रोथ होता है, यानी कि हम लोग धीरे धीरे क्या होते हैं? बड़े होते हैं। ग्रोथ मीन्स द इंक्रीज इन साइज। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? साइज का बड़ा होना। एक छोटा बच्चा है तो फिर इतना बड़ा होगा, फिर इतना बड़ा होगा, फिर इतना बड़ा होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि साइज क्या होती जा रही है? बड़ी होती जा रही है। इंक्रीज का मतलब क्या होता है बच्चों? बड़ा होना। तो ग्रोथ का मतलब होता है साइज का बड़ा होना। When we are born, जब हम पैदा होते हैं, we are small babies, तो हम क्या होते हैं? एक छोटे बेबीज होते हैं। We spend most of time in the lap of our mother, और ज़्यादातर समय हम कहाँ बिताते हैं? अपनी मम्मी की गोद में। ठीक है ना, लैप का मतलब क्या होता है? गोद होता है। ठीक है, तो मम्मी की गोद में हम बहुत सारा समय बिताते हैं। वी ड्रिंक मिल्क एंड स्लीप, हम दूध पीते हैं, सोते हैं। ठीक है, वी क्राई व्हेन वी आर हंग्री, और जब भूख लगती है तो बहुत छोटे होते तो बोल तो पाते नहीं है, तो जब भूख लगती है तो क्या करते हैं? हम क्राई करते हैं। क्राई करना का मतलब क्या होता है? रोते हुए चिल्लाना। ओके, हंग्री मीन्स क्या होता है बच्चों? भूख लगना, है ना। तो जब हमको भूख लगती है, जब हम हंग्री होते हैं तो हम क्राई करते हैं, यानी कि रोते हुए चिल्लाते हैं। आफ्टर दैट वी ग्रो इनटू स्मॉल बॉयज़। अब हम उसके बाद क्या होते हैं? उसके बाद हम थोड़े छोटे बॉयज़ या फिर गर्ल्स, है ना। बेबीज से हम क्या बन गए? स्मॉल बॉयज़ या स्मॉल गर्ल्स। वी गो टू स्कूल, और हम स्कूल जाने लगते हैं। वी मेक फ्रेंड्स, और स्कूल में हमारे बहुत सारे क्या बन जाते हैं? दोस्त बन जाते हैं। दोस्तों के साथ हम क्या करते हैं? प्ले करते हैं। प्ले करना मतलब खेलना, है ना। दोस्तों के साथ हम प्ले करते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम वी बिकम यंग, जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो हम क्या हो जाते हैं? यंग हो जाते हैं। इस तरीके से देखिए, है ना, हम बड़े हो जाते हैं। वी ग्रो टॉल, है ना, हम बड़े हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। वी गेन वेट, और हमारा वेट भी क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। वी गो टू अ कॉलेज, अब स्कूल से हम कहाँ जाने लगते हैं? अब हम कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में स्टडी करने लगते हैं। वी अर्न मनी, अब हमको जॉब पे जाना होता है, हम काम करते हैं। पैसे, अर्न मतलब कमाना, पैसे हम कमाते हैं। वी गेट मैरिड एंड हैव अ फैमिली, और फिर शादी होती है, हमारी फैमिली हो जाती है। ठीक है, तो दिखा रहा है कि कैसे कैसे ग्रोथ होता है। हम बेबीज से क्या बनते हैं? हम स्मॉल बॉयज़ गर्ल्स बन जाते हैं, है ना। फिर धीरे धीरे हम यंग बन जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? हम कॉलेज जाने लगते हैं, शादी होती है। ठीक है, फैमिली हो जाती है हमारी। तो ये सारी चीज़ें यानी कि ग्रोथ होता है। ओके, आगे बच्चों इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? एट द टाइम पासेज, जैसे जैसे टाइम और बीतता है, वी बिकम ओल्ड, अब हम क्या हो जाते हैं? ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। आवर बॉडी बिकम वीक, और हमारी बॉडी कैसी हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है। आवर हेयर टर्न ग्रे, और हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। आईसाइट हमारी वीक हो जाती है, यानी कि हमको आँखों से थोड़ा कम दिखाई देने लगता है। वी स्टे एट होम मोस्ट ऑफ द टाइम, और हम क्या करते हैं? बहुत समय तक हम घर में ही रहने लगते हैं। ठीक है, हम ज़्यादा अपना समय घर में बिताते हैं। वी स्पेंड आवर टाइम प्लेइंग विद आवर ग्रैंड चाइल्ड, और बहुत सारे छोटे छोटे घर में बच्चे होते हैं, उनके साथ खेलने में, उनको पढ़ाने में हमारा टाइम स्पेंड होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा इस चैप्टर में कि कैसे कैसे चेंजेस आता है। ओके, ह्यूमन बीइंग का आपको पूरा चेंजेस दिखाया गया है। अब बच्चों आपको अपनी CW कॉपी में करना है यहाँ से काम। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि MCQ। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? ग्रोथ मीन्स
द डैश इन साइज, यानी कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है, साइज में साइज बड़ा होना, ठीक है। इंक्रीज मतलब क्या होता है बच्चों, बड़ा होना। ग्रोथ का मतलब छोटे से धीरे धीरे साइज का बड़ा होना, इसको हम बोलते हैं, यानी कि इंक्रीज होना। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इंक्रीज। हम टिक किस पर करेंगे, इंक्रीज पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हेन वी आर बॉर्न, जब हम पैदा होते हैं, वी आर डैश बेबीज, तो हम कैसे बेबीज होते हैं, स्मॉल बेबीज होते हैं, ठीक है। हम कैसे होते हैं, छोटे बेबीज होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ड्यूरिंग ओल्ड एज, यानी कि बूढ़े, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, आवर बॉडी बिकम्स, तो हमारी बॉडी कैसी हो जाती है, वीक हो जाती है, ठीक है ना, यानी कि क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, ठीक है। हम कमजोर फील करते हैं, है ना। तो ड्यूरिंग ओल्ड एज आवर बॉडी बिकम्स वीक, हमारी बॉडी कैसी हो जाती है, वीक हो जाती है। तो बच्चों ये हम MCQ लिखेंगे, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, धीरे धीरे लिखेंगे और बोलते हुए लिखेंगे, ठीक है, रीड करते हुए। ग्रोथ ऐसे पढ़ते हुए, GROWTH, ग्रोथ ऐसे लिखते भी जाएंगे और साथ में बोलते भी जाएंगे। तो अब यहाँ पर वीडियो को आप रोक लीजिए और रोक करके इसको राइट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर लिखना हो, चैप्टर का नाम जरूर डाल देना बच्चों। चैप्टर का नाम डालने के बाद उसके बाद हम ये MCQ करेंगे, ओके। वीडियो को पॉज करके बच्चों और यहाँ पर इसको लिख लीजिए MCQ। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे हम करेंगे, इसमें आगे का हमारा वर्क क्या है, देखिए अब हम करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स, पहला फर्स्ट क्या कह रहा है, ग्रोथ इन्वॉल्व द इंक्रीज ऑफ, यानी कि जब हम बड़े होते हैं तो हमारी क्या बड़ी होती है, साइज, साइज धीरे धीरे क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ग्रोथ इन्वॉल्व्स द इंक्रीज ऑफ साइज, इंक्रीज मतलब बड़े होना, और क्या बड़े होना, साइज का बड़े होना। When we are small, जब हम क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। When we are small, we stay in the lap of our mother, तब हम कहाँ रहते हैं, जब हम when we are small, जब हम छोटे होते हैं, we stay in the lap of our mother, तो हम उस समय कहाँ रहते हैं, उस समय हम ज़्यादा समय अपनी मम्मी की गोदी में रहते हैं ना, मम्मी की गोद में रहते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, वी ग्रो, जब हम बड़े होते हैं, टॉल, व्हेन वी आर यंग, जब हम बड़े होते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं, टॉल, यानी कि लंबे हो जाते हैं। आवर बॉडी बिकम वीक इन डैश एज, हमारी बॉडी कब वीक हो जाती है, ओल्ड एज में। 5 है, वी हैव डैश हेयर इन ओल्ड एज, हमारे हेयर कैसे हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं ओल्ड एज में। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। देख लीजिए आप लोग इसको, और सभी बच्चे इसको वीडियो को पॉज करके और इसको आप लोग लिखेंगे, बोल बोल करके लिखेंगे, सुंदर राइटिंग में धीरे धीरे। और बच्चों ध्यान रहे, सभी बच्चे काम सारा CW कॉपी में ही करना। कोई भी बच्चा इधर उधर रफ कॉपी में कर लिया, सारे सब्जेक्ट एक में ही कर लिया, ऐसे नहीं करना है बच्चों। CW कॉपी लेकर के सारा सब्जेक्ट आप लोग ढंग से CW कॉपी में ही करना। मैथ्स का काम मैथ्स की कॉपी में, हिंदी का काम हिंदी की कॉपी में, EVS की कॉपी में, ठीक है, तरीके से करेंगे। नहीं तो बच्चों क्या है कि स्कूल रीओपन होते होते ना बहुत सारे चैप्टर्स आपके हो जाएंगे, फिर आपका बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ जाएगा, इतना सारा काम हो जाएगा, हर सब्जेक्ट में आपके इतने इतने सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। एक साथ करने बैठोगे ना तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। इसलिए एकदम प्रॉपरली देखो, आपको स्टडी कैसे करना है, 1 डे में आपको 1 सब्जेक्ट पूरा एकदम फुल एंड फाइनल स्टडी करना है, ठीक है। आज जैसे EVS आपको पढ़ना है तो आज केवल EVS ही पढ़ना। आप सुबह अच्छी तरीके से पहले 9 बजे अच्छी तरह से तैयार होकर के बैठ जाओ, CW कॉपी में पहले काम करो, सुंदर राइटिंग में धीरे धीरे बोल बोल के करो, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी को लर्न करना है। इस दिन आपको सिर्फ EVS ही पढ़ना है, अच्छी तरीके से इसको लर्न करिए, फिर होमवर्क रजिस्टर में प्रैक्टिस करिए।
अब अगर आपने ऐसे कर लिया CW कॉपी में काम, फिर लर्न करना, फिर प्रैक्टिस करना, तो आपका एक दिन में एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा भी और पूरी तरीके से डन कर लिया। ठीक है, तो ये आपकी एक अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों CW कॉपी में ही काम करते हुए अच्छी तरीके से स्टडी करना है। लिख लिया बच्चों आपने? तो बच्चों आज हमने चैप्टर एक्सप्लेन के साथ साथ हमारा ये MCQ हो गया, जो आप लोगों ने आई होप लिख लिया होगा। MCQ, और MCQ के बाद हमने क्या किया? फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, MCQ के बाद ये फिलिंग द ब्लैंक्स, और साथ में हमने चैप्टर को पूरा समझा है। ठीक है, चैप्टर 3। तो सबसे पहले लिखने से पहले ऊपर डालेंगे चैप्टर 3 वी ऑल ग्रो, हम सभी बड़े होते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या स्टडी करेंगे? देखिए, ये क्वेश्चन आंसर और ये हमारा ट्रू फॉल्स। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बच्चों स्टडी करते रहना। ओके, हैव नाइस डे।